क्या भैया लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को टॉप पे रखना चाहिए? मैंने क्या भैया पेड प्रीफरेंस सीट लेनी चाहिए या फिर फ्री प्रीफरेंस सीट ही इनफ होती है? मान लो मेरे को ना बीए ऑनर्स मिल रहा है साउथ कैंपस में और बीए प्रोग्राम मिल रहा है नॉर्थ कैंपस में, क्या चूज करूं? सीयूईटी 2023 में 90 मार्क्स पे दयाल सिंह कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स मिला है। आप इस स्क्रीनशॉट को देख सकते हो एज ए प्रूफ। आखिर इतने कम स्कोर पे इस स्टूडेंट को कैसे मिला? आखिर उसने प्रीफरेंस सीट में कौन सी ऐसी चीजें की थी और कौन सी ऐसी मिस्टेक्स नहीं की थी जिसकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया? ये कंप्लीट मास्टर क्लास होने वाली है सीयूईटी प्रीफरेंस लिस्ट पे। इसमें ए टू जेड सब कुछ कवर कर लेंगे, बेसिक से लेके एडवांस तक सारी चीजें डिस्कस करेंगे। कॉलेजेस को रैंक कैसे करना है, टॉप पे कैसे रखना है, उससे नीचे कैसे, सारी चीजें जानेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं, उनका सबसे पहले ध्यान रखना। अगर अपन ने वो पॉइंट्स जान लिए ना तो देन फिर अपन को कोई दिक्कत आएगी ही नहीं। प्रीफरेंस सीट के मैक्सिमम डाउट इनसे ही क्लियर हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। पहला पॉइंट, क्या भैया लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को टॉप पे रखना चाहिए? मैंने वीडियो लाया था, कंट्रोवर्सी हुई थी, मैंने कहा था नहीं रखना। कुछ मेंटर्स ऐसा बोलते हैं, करते हैं और मुझे दुख भी होता है उनके जब वीडियोस देखता हूं। वो कहते हैं लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को टॉप पे रख दो। वाह, जब ये मैटर इतना ज्यादा हुआ, कंट्रोवर्सी हुई, मैंने इस पे वीडियो लाया, मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रेफरेंस लिस्ट आपकी ऐसी होनी चाहिए जैसे 800 में से 800 आए हो, ठीक है। और मैंने फिर है ना, जो ज्वाइंट डीन ऑफ डीयू एडमिशन है, मेरे बॉटनी के प्रोफेसर है, मैंने उनसे चैट की, आप उसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो। मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में भेजा ताकि उन लोगों को तो बता सकूं कम से कम। अब आपको लग रहा हो कि भैया ये फेक हुआ, तो अब सर के नंबर थोड़ी ना दिखा दूं। जिन भी मेंटर्स को लगता है कि ऐसा नहीं होता, प्रेफरेंस सीट हमेशा स्कोर के अकॉर्डिंग बनती है, लो स्कोर आए तो लो कॉलेजेस को टॉप पे रखना चाहिए। जिनको भी लगता है एडमिशन ब्रांच ऑफ डीयू, चल लो मेरे साथ। इतने दिन मैं नॉर्थ कैंपस में नहीं था, अब नॉर्थ कैंपस में हूं। आप दिल्ली में नहीं था, मैं दिल्ली में हूं। आप आ जाओ, चल लेंगे। कम से कम इनको मिसगाइड मत करो, ठीक है। अगर आपको आइडिया नहीं है तो कम से कम इस टॉपिक में बोलो ही मत। एक स्टूडेंट ने मेरे को प्रीफरेंस सीट दिखाई, कम से कम 15-20 दिन पहले की बात हो चुकी है। ये पेड प्रीफरेंस सीट ली है उसने इस साल, उसके स्कोर था 289, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी से, सिंगल गर्ल साइड वाला कोटा भी लग रहा है भाई। उसकी प्रीफरेंस सीट देखी मैंने, दौलत राम टॉप पे है कि दौलत राम ही मिल सकता है। मैं कह रहा हूँ रामजस भी मिल सकता है, केएमसी भी मिल सकता है, ठीक है। और इतना सब होने के बाद भी उसने दौलत राम टॉप पे रखवाया है। जिसको उसने पैसे दिए ना, उसने दौलत राम को टॉप पे रखने के लिए कहा है। कितना दुख होता है। जिन भी मेंटर्स को लगता है अभी भी कि लो स्कोर पे लो कॉलेजेस को टॉप पे रखना चाहिए, आओ मेरे साथ डीयू एडमिशन ब्रांच, सारे डाउट क्लियर करवा दूंगा। अगली मिस्टेक देखो, ये एक ऐसी मिस्टेक है जो छुप के रह जाती है अपन से। मतलब सब कुछ ध्यान रखते हैं अपन, प्रेफरेंस सीट बनाते टाइम एक एक चीज गौर से देखते हैं, फिर भी ये मिस्टेक हो जाती है। और इस मिस्टेक की वजह से मेरी जो फ्रेंड थी अभी जो मिरांडा उसमें, वो पोल साइंस के लिए नहीं लड़ पाई। उसे पहले राउंड में सोशियोलॉजी ऑनर्स मिला और उसे वो फ्रीज करना पड़ा। आखिर क्या थी वो मिस्टेक, देखो मैं बताऊं। उसकी पहली पसंद थी कि मेरे को मिरांडा हाउस जाना है, कुछ भी हो जाए मेरे को मिरांडा हाउस ही जाना है, नंबर 1 कॉलेज ऑफ इंडिया में ही जाना है। लेकिन उसके दिमाग में ये भी था कि यार यूपीएससी करनी है तो पोल साइंस है ना अच्छा कोर्स है यूपीएससी के लिए, तो मेरे को पोल साइंस भी करना है। अब ये दोनों पसंद थी उसकी, ठीक है। उसने मिरांडा पोल साइंस रख दिया। अब लेकिन उसको ज्यादा पसंद क्या था? मिरांडा हाउस। पोल साइंस से भी ज्यादा मिरांडा हाउस उसकी प्रायोरिटी थी, ठीक है। उसे क्या रखना चाहिए था? मिरांडा, देन जो टॉप के ऑनर्स कोर्सेज है वो रखने चाहिए थे, फिर हिंदू, फिर पोल, फिर हिंदू में जो टॉप के कॉलेज वो कोर्सेज है वो रखने चाहिए थे। उसने रखा क्या? उसने पोल को प्रायोरिटी दे दी। उसे लगा होगा एक सेकंड के लिए कि यार पोल साइंस ऑनर्स करना है, यूपीएससी के लिए अच्छा है, चलो पोल को ऊपर रखते हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पोल को ऊपर रखते हैं। लेकिन उसे पहले उसके दिमाग में क्या था कि मिरांडा ही जाना है मेरे को। अब जब उसने ये रख दिया, पहले राउंड में उसे मिरांडा और सोशियोलॉजी ऑनर्स मिला, अब वो अपग्रेड पे क्लिक नहीं करना चाहती थी। क्यों नहीं करना चाहती थी? अगर उसने अपग्रेड पे क्लिक किया, उसे मिरांडा पोल नहीं मिला और केएमसी पोल मिल गया, तो वो मिरांडा उससे हाथ धो बैठेगी। जब उसे पता था कि उसे पोल साइंस से ज्यादा मिरांडा प्यारा है, तो मिरांडा यहाँ जाना चाहिए था ना। अगर मिरांडा उसकी ज्यादा पसंद थी, ठीक है, उसको ज्यादा पसंद था, तो मिरांडा यहाँ आना चाहिए था ना। देन फिर और कोर्सेज और कॉलेजेस आते, उनके और कोर्सेज आते। हमेशा अपनी पसंद को लेकर क्लियर रहना, ठीक है। क्या पसंद है उसको उसी के अकॉर्डिंग रखना। अगर सेकंड नंबर पे मिरांडा में कोई कोर्स पसंद है तो उसको ही रखना। अब मान लो उसको डर था कि मैं अपग्रेड कर तो दूं इसके लिए, लेकिन ये ना मिलके अगर ये मिल गया तो इस वजह से वो अपग्रेड कर ही नहीं पाई और उसे फ्रीज करना पड़ा। हो सकता है इससे बेटर कोर्स भी उसे मिल जाता। अपनी पसंद को लेकर श्योर रहना। अगली चीज देखो, क्या भैया पेड प्रेफरेंस सीट लेनी चाहिए या फिर फ्री प्रेफरेंस सीट ही इनफ होती है? इसका जवाब जानते हैं। सिंपल सी बात है दोस्त, पेड प्रेफरेंस सीट 90% लोगों को तो लेनी नहीं चाहिए। 10% किनको लेनी चाहिए अभी बताता हूँ, उसका अल्टरनेटिव क्या है वो भी बताता हूँ। 90% उनको नहीं लेनी चाहिए जिनको थोड़ी बहुत भी रिसर्च करनी आती है, थोड़ी बहुत भी सर्च स्किल आती है, थोड़ा बहुत यूट्यूब पे है ना टाइप करना आता है तुम्हें कुछ भी ढूंढना यूट्यूब पे, देन तुम्हें नहीं लेना। और साथ में कुछ फ्री प्रेफरेंस सीट आएगी। अपनी रिसर्च कैसे करनी है आगे बताऊंगा, किन किन फैक्टर से करनी है, क्या क्या सोर्सेज रहेंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्लस अपनी रिसर्च के साथ साथ कुछ फ्री प्रेफरेंस सीट, मालवी एकेडमी, सीयूटी, डाउट ना जाने कितने यूट्यूबर्स फ्री प्रेफरेंस सीट लाएंगे, वो सारी भी अपन को डाउनलोड करनी है। उनमें कॉमन चीजें फाइंड करनी है। यार सबकी मैंने प्रेफरेंस सीट देखी, सबने एलएसआर को तीसरे नंबर पे रखा हुआ है, कुछ तो बात है। और मैंने जो अपनी रिसर्च की उसमें भी मेरे को एलएसआर इसी पे लग रहा है
है ना। रामजस केएमसी में मैं कंफ्यूज हूँ, रामजस और वेंकी में मैं कंफ्यूज हूँ। कुछ मेंटर्स ने इसको रखा हुआ है, कुछ ने इसको रखा हुआ है। चलो भैया ने बताया था कि खुद से रिसर्च करने की कुछ सोर्सेज है, चलो वहां पूछ के देखता हूँ, वहां पूछ के देखती हूँ। ऐसे मिक्सअप करके अपन बना लेंगे, कोई नीड नहीं है। दूसरी चीज, 10% वो लोग हैं जिनसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। पहले मुझे क्या लग रहा था कि सब 100% में आते हैं, सब कर लेंगे, सब सेल्फ डिपेंडेंट बन जाएंगे। लेकिन जब मैंने डीएम चेक किए, इतने बेसिक डाउट देखे मैंने, मुझे समझ आ गया 10-15 दिन में कोई सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनने वाला, ये लोग गलती करने वाले हैं। आपके लिए मैं 2 ऑप्शन बता देता हूँ। एक तो पेड प्रीपेड सीट चाहो तो ले लो, किन की लेना, इसमें भी है ना कुछ लोग ऐसे हैं भाई साहब, मतलब उनका तरीका बता रहा हूँ मैं किस तरीके से बना रहे हैं। अरे क्या बोलते हैं, सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज की प्रीफरेंस सीट मांग रहा है कोई स्टूडेंट। यार मैं तो गया ही नहीं कैंपस में, मेरे तो कॉलेज ही ये ओप कैंपस की कॉलेज है। चलो सही सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज में मेरा एक दोस्त पढ़ता है, उसको कॉल करता हूँ। हाँ भाई तुम्हारे यहाँ ये बीएमएस कोर्स कैसा है, इसको एचआरसीसी के बीकॉम ऑनर्स नीचे रखे ऊपर रखे। अब वो दोस्त भी कोई मुश्किल से, उससे भी कोई कॉलेज में इतना इन्वॉल्व पता नहीं है या नहीं है, वो कुछ एडवाइस देगा, वो मेंटर वो एडवाइस उससे लेगा और देन वो पेड प्रीफरेंस सीट के तौर पर तुम्हें पकड़ा देगा। 200-300 रुपए में ऐसी पेड प्रीफरेंस सीट बेची जा रही है। बैकग्राउंड जान लिया करो मेरे महाराज, बैकग्राउंड जान लिया करो। 200-300 रुपए में ऐसे ऐसे लोग प्रीफरेंस सीट ला रहे हैं जो कैंपस में एंटर ही नहीं किए कभी, ना कभी कैंपस में आए, ना एक स्टूडेंट से बात की, और उनका बनाने का तरीका खुद यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं। मैंने देखे हैं, मैं कैंपस में हूँ, और बच्चे ले भी रहे हैं उनसे प्रीफरेंस सीट। कम से कम इंसान का बैकग्राउंड देख लेना लेते टाइम। अब चाहो तो तुम इसको लेना ही मत, इसकी भी नीड नहीं है। ये जो 10% है ना, इनको भी इसकी नीड नहीं है, क्योंकि इसका अल्टरनेटिव है क्या, फ्री प्रीफरेंस सीट मालवी एकेडमी या फिर अदर जो यूट्यूबर्स है मेंटर्स वो प्रोवाइड करेंगे। अब आप कहोगे कि भैया वो तो प्रोवाइड करेंगे, वो तो एक रैंक की तरह प्रोवाइड करेंगे ना, कि बॉटनी ऑनर्स के लिए उन्होंने हिंदू हंसराज मिरांडा इस तरीके से दे देंगे। मुझे तो मिक्स प्रीफरेंस सीट चाहिए। मिक्स के लिए मैं क्या करूं, मिक्स के लिए सीयूईटी अड्डा है ना, पिछली बार भी ये लेके आए थे, इस बार भी शायद लेके आएंगे। ये एल्गोरिथम लेके आते हैं, आपको अपनी 5 पसंद देनी होती है कि 5 ये कोर्सेज मेरे को करने हैं। देन फिर ये है ना टॉप कॉलेजेस के साथ उन 5 कोर्सेज को मिक्स करके एक प्रीफरेंस सीट अच्छी आपको दे देते हैं। कम से कम रिलायबल तो है। इनसे जिनसे मांग रहे हो इनमें से 90% तो फ्रॉड है। एक चीज और बताऊं, मैं मेहनत करके पेड प्रीफरेंस सीट आपके लिए ला सकता था, ठीक है, स्कैम नहीं होता, मेहनत करके ला सकता था, लेकिन मैं नहीं लाया। क्यों? जिस चीज का पैसा नहीं बनता उस चीज का पैसा नहीं लेना चाहिए। खुद से सवाल तो करने पड़ते हैं। जब खुद से सवाल करूंगा कि क्या क्या बेटर था तेरे लिए, स्टूडेंट के लिए यही बेटर होता ना कि तू उन्हें ये अल्टरनेटिव बताता। एक इतना आसान अल्टरनेटिव था और तुमने उनको भी पेड प्रीफरेंस सीट बेची, क्यों किया? जहां पैसा बनेगा वहां लूंगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर मैं कोई वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, और उसका कोई पैसा बनता है तो लूंगा। यहाँ मैं जो चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ उसका पैसा बनता ही नहीं है तो क्यों लूंगा? और ये मेंटर्स भी पता नहीं क्यों ले रहे हैं, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं कर रहे हैं मुझे नहीं पता, करने की नीड है। समझ गए? नहीं लेनी किसी की, ओके। रिसर्च कैसे करनी है मैं बता दूंगा आगे। देखो एक डाउट सबसे ज्यादा आ रहा है कि भैया मेरे को मान लो बीए प्रोग्राम मिल रहा है साउथ कैंपस में, और मेरे को ना बीए ऑनर्स, ओहो गलती हो गई, जोश में गलती हो गई। भैया मान लो मेरे को ना बीए ऑनर्स मिल रहा है साउथ कैंपस में और बीए प्रोग्राम मिल रहा है नॉर्थ कैंपस में, क्या चूज करूं? मेरा फेवरेट कोर्स मुझे छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसके बदले मेरे को नॉर्थ कैंपस मिल जाएगा। मेरे को नॉर्थ कैंपस छोड़ना पड़ रहा है, उसके बदले मेरा फेवरेट ऑनर्स कोर्स मेरे को साउथ कैंपस में मिल जाएगा, क्या करूं? भैया बीकॉम ऑनर्स मिलना बहुत मुश्किल है, क्या बीकॉम ऑनर्स के साथ जाऊं मैं? बीकॉम ऑनर्स के साथ भी जा सकते हैं। माथा खराब हो रहा है मेरा आज, बिल्कुल चक्कर से आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं। एसी भी चल रही है, देखा भैया फ्लेक्स कैसे करते हैं चीजों को। सही में यार माथा घूम रहा है मेरा आज। वो फिर भी वीडियो ले आया तुम्हारे लिए, मतलब कितना दयावान हूं मैं। क्या बता रहा था मैं, मान लो तुम्हें बीकॉम ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स और नहीं मिलने वाला बीकॉम ऑनर्स। तुम्हें पता है कि बीए प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस मिल रहा है और बीकॉम ऑनर्स के साथ साउथ ओप मिल रहा है। भैया यहाँ पे मैं क्या चूज करूं? भैया बीएससी जूलॉजी बॉटनी ऐसे कोर्सेज के साथ, या फिर बीएससी प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कैंपस जाऊं, या फिर बीएससी ऑनर्स के साथ मैं साउथ कैंपस ऑफ कैंपस जाऊं? क्या चूज करूं? इनमें कंफ्यूजन है। इनका सिंपल सा जवाब है, इसका जवाब सिंपल सा है। ये सब डिपेंड करता है कि आपको लाइफ में करना क्या है और नीड किस चीज की है। लाइक आपको है कि यार पोल साइंस यूपीएससी के लिए हेल्पफुल है, मैं जानता हूं, ठीक है, लेकिन आपको इतना पता है कि कॉलेज वाला यूपीएससी में इतना मैटर नहीं करता, ठीक है, तो फिर आप ना बीए प्रोग्राम या फिर बीए हिस्ट्री ऑनर्स, बीए ज्योग्राफी ऑनर्स, इनके साथ नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर ले सकते हो, साथ में अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि साइंस वाले भी तो निकालते हैं, ठीक है, इस तरीके से सोच सकते हो। डार्क नहीं हो रहा कि ज्यादा ही छोड़ो, ठीक है, समझ गए? तो इस तरीके से देख सकते हो। अब कोई है कि नहीं भैया मेरे को तो बीए ज्योग्राफी ऑनर्स में आगे कोई करियर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, मेरे को वो करनी है, या फिर यूपीएससी के बैकअप ऑप्शन में वो रखना है, देन साउथ कैंपस जाओ, ऑफ कैंपस जाओ, या फिर एवरेज कॉलेजेस में जाओ।
इधर है कि भैया मेरे को पता है बीकॉम ऑनर्स कोर्स, अगर मैं डीयू से बीकॉम ऑनर्स की डिग्री पूरी कर लेता हूँ तो चांसेस है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में मेरे को जॉब कभी ना कभी मिल जाएगी। 30-40 हज़ार की जॉब तो इवन एक लास्ट ऑप्शन की तरह मेरे को मिल जाएगी। तो क्या भैया मैं उसके साथ जाऊँ, या फिर मेरे को है ना डिग्री से मतलब ही नहीं है, मेरे को और कुछ करना है, देन आप फिर बीए प्रोग्राम इको प्लस कुछ बीए बीकॉम ऑनर्स से थोड़े बहुत रिलेटेबल कोर्स के साथ नॉर्थ कैंपस घुस सकते हो और उसका एक्सपोजर ले सकते हो। सेम चीज है बीएससी के साथ। अब भैया अभी भी क्लियर नहीं हुआ, आप है ना आराम से बताओ कि ना बीकॉम ऑनर्स में क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मैं प्रोग्राम के साथ चला गया या फिर इको ऑनर्स के साथ चला गया तो क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, मुझे क्लियर करो ताकि मैं चूज कर सकूं। वो मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि मैं राइट पर्सन नहीं हूं। सही सवाल सही पर्सन से पूछना भी एक बहुत बड़ी क्वालिटी होती है जो 90% लोगों में नहीं है। मेरे पास डीएम आते हैं कि भैया इसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटी है, इसमें क्या है, जबकि तुम्हें पता ही नहीं है कि मुझे एकेडमिक से ट्रोमा है एक तरीके का, मैं बिल्कुल इससे परे हूं और आप उसी इंसान से पूछ रहे हो एकेडमिक से रिलेटेड। आप मुझसे किसी और चीज में पूछो, आप मुझे पोइट्री में पूछो, आप मुझसे किसी अदर मेंटरशिप प्रोग्राम में पूछो, किसी भी चीज में पूछो, ठीक है, लेकिन ये गलत चीज कर रहे हो कि आप ऐसे क्वेश्चन ऐसे पर्सन से पूछ रहे हो जो उससे रिलेटेड ही नहीं है। ऐसा भी नहीं है किसी रिश्तेदार से पूछने लग जाना, ठीक है, रिश्तेदार भी ऐसे हो जो रियल में उस फील्ड में अगर एक्सपर्ट है, उसने कुछ कर रखा है तो उनसे ही पूछना। ऐसे रैंडमली किसी से पूछोगे तो कोई मना नहीं करेगा मेरी तरीके, सारे मेरी तरीके से नहीं होते कि किसी ने पूछा और मना कर दिए। इंडिया में सबके पास जवाब होता है, चाहे उसको कुछ पता है कि नहीं, अपनी बात सही साबित वो कर देगा। यानी खुद इसी तरीके के लोग मिलेंगे, ऐसी ऐसी करियर एडवाइस देते हैं, 2-3 ऑप्शन पता है उनको, यूपीएससी, जेई नीट, और देन वो गाइडेंस दे देंगे। उन लोगों के चक्कर में मत पड़ना। और मैं ना करियर को लेकर, एकेडमिक्स में करियर को लेकर ज्यादा डीप इस वीडियो में जाना ही नहीं चाहता, क्योंकि मेरा माथा खिसक जाएगा। मेरा इसको लेकर व्यूज अलग है, मेरे अकॉर्डिंग तो चीजें बिल्कुल अलग है, ठीक है। मैं जो चीजें बताऊंगा वो दिमाग से परे जाएगी, है ना, कि भैया ये क्या बोल रहे हो, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग देखो, ठीक है। मैं ही कह रहा हूँ बस सही इंसान से पूछना। सही भैया नहीं मिल रहे मेरे को, कोई कनेक्शन में है ही नहीं, पेड काउंसलिंग ले लो, करियर 360 हुए, नहीं भैया ये तो कोई नई चीज़ है, फैमिली वाले इस चीज़ के लिए तो अलाउ करेंगे नहीं, तो भैया आपके जो समझ आता है ना वो करो, ठीक है, पर करना तो है। या फिर अपने जो भी डिसीजन लेते हो उस पर विश्वास दिखा लेना, ठीक है। यही तरीके हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जिससे पूछो ना, कम से कम इतना ध्यान रखना कि सामने वाला इंसान ठीक है ना, कि इसको पता है, ये एक्सपर्ट है इसमें। रेंडमली किसी से मत पूछना, वो मामा के लड़के को फोन करते हैं, वो मौसी के लड़के को फोन करते हैं, वो भी तो उसके पास भी तो भाई हुई थी, उससे पूछते हैं, वो क्या बताएगा? वो खुद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको कोई ऑप्शन पता ही नहीं है, वो 1-2 ऑप्शन बता देगा देन वहां पे। अगला देखो, कोई किसी की स्कोर है मान लो 720 है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्कोर है किसी का। अब वो है ना, ऐसा मत करना कि भैया इवनिंग कॉलेजेस की ही मैं तो मतलब पूरी ना रिसर्च करे जा रहा हूँ। मैं बताऊंगा कैसे रिसर्च करनी है टॉप की कॉलेजेस की, जिनमें होने के चांसेस है ना, उन कॉलेजेस की रिसर्च कैसे करनी है मैं इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन कुछ ऐसे कॉलेजेस है जो तुम्हें पता है कि इतना तो गिरा हुआ नहीं है मेरा स्कोर कि वहां तक जाना पड़े, उनकी रिसर्च में टाइम खराब मत करना। उनकी है ना मालवीय अकेडमी, सीयूईटी अड्डा, उनसे कॉपी पेस्ट कर देना। लाइक 710 स्कोर है, 15 कॉलेजेस तक तुमने रिसर्च कर ली, बाकी फिर कॉपी पेस्ट कर देना। तुम्हें पता है मेरा 4th-5th कॉलेज तक हो जाएगा, अबे कम से कम 10 तक हो जाएगा, 15 तक हो जाएगा, उसके बाद वाले तो कॉपी पेस्ट कर देना। कहीं इवनिंग कॉलेजेस की रिसर्च करने में लगे हुए हो। मैं बताऊंगा टॉप की कॉलेजेस की कैसे रिसर्च करनी है, बड़ा टाइम लगता है। हाउ टू रैंक कॉलेजेस अब बताता हूँ कि आखिर हमें प्रेफरेंस सीट कैसे बनानी है। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या बातों का ध्यान रखना है? एनआईआरएफ रैंकिंग इंपॉर्टेंस कितनी है इसकी? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत कम है। कैसे? इसको देखना जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं इसके अकॉर्डिंग फिर सीट बना दो। आत्माराम सनातन धर्म की एसआरसी अच्छी है, आत्माराम सनातन धर्म को टॉप पे रख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। समझ सोसाइटीज की इंपॉर्टेंस कितनी है। देखो सोसाइटीज के लिए मैं इतना बता दूं कि एकेडमिक्स पे ध्यान देना, सोसाइटीज की वजह से कॉलेजेस को चूज मत करना। ऐसा नहीं है एकेडमिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिए सिर्फ सोसाइटीज की वजह से। मैं खुद का एक्सपीरियंस बताता हूँ, सोसाइटी सिर्फ एक छोटा सा एक्सपोजर देगी, करियर खड़ा करके नहीं देगी तुम्हारे पैशन में। मैं आते ही हंसराज कॉलेज में पोएट्री सोसाइटी में गया, वहां के प्रेसिडेंट हो चाहे कोर मेंबर हो, किसी को भी पोएट्री की लिटरेचर के रूल्स नहीं पता। वही ओपन माइक वाली 4 लाइन जोड़ने वाली पोएट्री, लास्ट लाइन जोड़ लो, वो पोएट्री होती है। मैं पहले दिन ही निकल गया, ठीक है। ये फर्क होता है, पोएट्री वो थोड़ी ना होती है। पोएट्री तो हमारी इकबाल एक शायर है पाकिस्तान में, पोएट्री वो होती है, उनका एक शेर है। क्या शेर था उनका? हाँ, रंग व रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगें जिस्म की, एक नस टस से मस और बस। प्योरिटी देखो, मीनिंग देखो, एक पूरा भावार्थ में पैराग्राफ लिख दोगे तुम, वो होती है पोएट्री, समझे। सोसाइटीज की वजह से कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल मत करना। अब भैया क्या मैं डिपार्टमेंट वाइज कॉलेजेस को चूज करूं या फिर ओवरऑल? जैसे किसी ने बताया कि इस डिपार्टमेंट में ये कॉलेज अच्छी है, तो क्या मैं उसको ऊपर रख दूं, या फिर मैं ना जो ओवरऑल रैंकिंग है, जो ओवरऑल कॉलेजेस को देखा जाता है उसके अकॉर्डिंग रखूं। लाइक किसी ने कह दिया हंसराज में ये डिपार्टमेंट अच्छा है, तो क्या मैं हंसराज को टॉप पे रखूं या फिर हिंदू को टॉप पे रखूं? क्योंकि ओवरऑल हिंदू को सब टॉप पे रखते हैं। भैया मैं करूँ तो करूँ क्या? इसका सिंपल सा जवाब है, ये तुम पे फिर से डिपेंड करता है। लाइक तुम्हें इतना सोचना, तुम्हें तुम्हें ब्रांड वैल्यू चाहिए हिंदू की। तुम्हें किसी ने बता दिया कि वेंकी में ये कोर्स अच्छा है ना, ये हिंदू हिंदू से भी बढ़िया है इसमें एक कोर्स,
फिर भी उस कोर्स में हिंदू को ही ऊपर रखना। क्यों? क्योंकि टॉप अगर हिंदू है तो ये 19 होगा मान लो उस डिपार्टमेंट में, और बैंक की मान लो 20 होगा, तो इस 19 के साथ तुम्हें नॉर्थ कैंपस का एक्सपोजर मिल रहा है, एक हिंदू की ब्रांड वैल्यू मिल रही है, ये सब भी तो साथ मिल रहा है। इस तरीके से फिर इसको ऊपर रख सकते हो। कई जगह डिपार्टमेंट को भी वैल्यू दे सकते हो कि किसी कॉलेज का डिपार्टमेंट बहुत ही बेहतरीन है, तो देन फिर वहां पे डिपार्टमेंट को भी थोड़ा सा ऊपर रख सकते हो, बट ओवरऑल ही मैक्सिमम टाइम फॉलो की जाती है। ठीक है, अगली चीज देखो, सोर्सेज बता देता हूं कि क्या क्या सोर्सेज रहने वाले हैं अपनी रिसर्च के। इनके बेस पे अपनी पर्सनलाइज्ड प्रेफरेंस शीट खुद से बन जाएगी, किसी पेड प्रेफरेंस शीट की नीड नहीं है। ठीक है, पहली चीज इंस्टा पेजेस। देखो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी है, आप सबके लिए बनाई है, जबकि 1 साल से मैंने नहीं चलाया है। ठीक है, आप उस पर जाना, आपको फॉलोइंग लिस्ट में है ना सोसाइटीज मिल जाएगी डीयू की, लिटरेचर सोसाइटीज है, लिटरेचर से जुड़े हुए लोग थोड़े डाउन टू अर्थ होते हैं, रिप्लाई करेंगे, अटेंशन देंगे। ठीक है, पेजेस पे जाके आप उनकी पोस्ट पे जा सकते हो, पोस्ट पे जाके कमेंट में जाना, जो एक्टिव है ना लोग, कमेंट कौन करता है? जो एक्टिव होता है इंस्टा पे, कमेंट्स में आपको सीनियर मिल जाएंगे, उनको वहां पे डीएम कर सकते हो। एक मैसेज है ना कॉपी करके नोट्स में रख लो, उसी को कॉपी करके 5 लोगों को सेंड कर दो, रिप्लाई आएगा। ठीक है, इस तरीके से इंस्टा पेजेस पे आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी का लिंक है, उसकी फॉलोइंग में जाना, वहां पे आपको मिल जाएंगे सारे इंस्टा पेजेस। किसी कॉलेज की नाम मिले तो मुझे बता देना, उनसे पूछ सकते हो भैया ये डिपार्टमेंट इस कॉलेज में कैसा है, यानी ये चीज है या नहीं है, और उन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना। हो सकता है आप जिससे पूछो वो कॉलेज में इन्वॉल्व ही ना हो। ठीक है, एक से नहीं 3-4 से पूछना, कुछ कॉमन चीजें फाइंड करना। मेरे को एक डीएम आया था जिसमें किसी ने स्क्रीनशॉट भेजे कि भैया मैंने इंस्टा पे पूछा आपके कहने पे, उन्होंने ये रिप्लाई बताया, आपका क्या व्यू है इस पे। मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि उसने जिस सीनियर से पूछा था ना, उसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उस स्टूडेंट को। ठीक है, वाईटी पे रिव्यू देखो, ब्लॉग वीडियोस देखो, प्री प्रिफरेंस सीट, सीयूटी एंड मालवी एकेडमी, मतलब 10-15 जितने मेंटर दिख रहे हैं ना यूट्यूब पे, सबके डाउनलोड कर लेना, कॉमन चीजें फाइंड करना। यार सब के सब है ना एलएसआर को मिरांडा के ऊपर यहाँ रख, यानी 5 लोग तो एलएसआर को इस कोर्स में मिरांडा के ऊपर रख रहे हैं, 5 इसको नीचे रख रहे हैं, मिरांडा के बाद रख रहे हैं। पर मेरे को ना यार नॉर्थ कैंपस जाना है, चलो मैं क्या करती हूँ, मैं मिरांडा को ऊपर रख देती हूँ, एलएसआर को नीचे रख देती हूँ। ऐसा खुद से करना है, खुद से, समझे? है ना, तुम देख रहे हो उनकी फ्री वाली प्रिफरेंस सीट देख रहे हो, एंड तुम्हें लगता है कि यार मतलब एलएसआर, चलो एलएसआर ठीक है, लेकिन मेरे को गर्ल्स कॉलेज में नहीं जाना, तो मैं ना इस कॉलेज को ना ऊपर रख देती हूँ, एलएसआर को या नीचे ले आती हूँ। लेकिन है ना एक कोर्स है जो एलएसआर में बहुत अच्छा है, यहाँ पे मेरे को गर्ल्स कॉलेज भी चलेगा, मैं तो इसी में जाऊंगी, ये कोएड वाले नीचे आ जाएंगे। इस तरीके से खुद से करना है, अपनी जो पसंद है उस पर भरोसा रखना है, अपनी पसंद पे रिग्रेट नहीं करना। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि पेड प्रिफरेंस सीट में पता नहीं भैया वो क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या पता मेरी वाली उनसे थोड़ी सी अलग हुई, तो सबकी वेरी करती है। आपकी जैसी भी बने ना, अपनी पे भरोसा रखना। फ्री में बना रहे हैं अपन, खुद से बना रहे हैं, वो बेस्ट है। अपनी पसंद पे रिग्रेट नहीं करते। करते हो रिग्रेट? मैं भी करता हूँ, पर कोई ना, वो भी कुछ सिखा कर ही गया है। नहीं सिखा कर गया, पूछना खुद से, इतने छोटे टाइम में इतना बड़ा सबक सिखाया है उसने, कम थोड़ी ना है। ठीक है, अब कुछ पर्सनल फैक्टर्स भी, लाइक डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, समझे? लॉन्ग डिस्टेंस लाइक वो उस कॉलेज में है, पिछले साल ही हो गया था, मुझे भी उसी कॉलेज में जाना है, या फिर मेरे जो घर है उससे दूरी है ना, इस कॉलेज की अच्छी है यार, मैं नोएडा में रहता हूँ, नोएडा में ये कॉलेज पास पड़ रहा है, मेरे नोएडा से मेट्रो में मैं आराम से ट्रेवल कर सकता हूँ, उस कॉलेज से इसको ऊपर रख दिया, डिस्टेंस का ध्यान रख लिया। इतना भी नहीं कि पास की कॉलेज है लेकिन बहुत बेकार है, उसी को टॉप पे रख दिया, और नॉर्थ कैंपस साउथ कैंपस इनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिए। बैलेंस तुम्हें बैठाना है, कोएड चलेगा या फिर वुमेन्स कॉलेज चलेगा कि नहीं चलेगा, आप देख लेना। मेरे को वुमेन्स कॉलेज जाना है कि नहीं जाना, कोएड में जाना है, अपने अकॉर्डिंग जो तुम्हारी पसंद है उसके अकॉर्डिंग कर लेना। कोरा है, रेडिट है, तुम्हें जो भी डाउट आ रहा है ना एक बार सर्च करके देखना, कोरा से रिलेटेड, कोरा से उसके आंसर्स मिलेंगे, उन पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करना, किसी ने अपना व्यू गलत रख दिया होगा। बस तुम्हें चीजें देखनी है और ये देखना है कॉमन क्या आ रहा है। मैंने इतनी जगह से चीजें देखी, उन सब में कॉमन क्या था यार, इस चीज के बारे में 10 में से 9 लोगों ने ये चीज बोली है, तो उस पर और भरोसा बढ़ेगा। समझे, कॉमन चीजें फाइंड करनी है, चैट जीपीटी वगैरह। और क्या रहा इस वीडियो में, मैंने सब कुछ कवर कर लिया, नहीं करा, पता नहीं कुछ छूट गया होगा। मैंने कहा था प्रिफरेंस सीट पे सिर्फ एक वीडियो आएगी और वो यही वीडियो है जिसमें सब कुछ कवर करेंगे। फिर भी मेरे को लग रहा है कि शायद कुछ डाउट रह गए होंगे, इसके कमेंट सेक्शन में लिख देना। ठीक है, अगर मेरे को लगा कि वो रियल में डाउट इस वीडियो में कवर नहीं हुए, अपन एक वीडियो और बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा मन था कि सब कुछ एक में ही कवर करें, लेकिन अगर नहीं होता है, मेरे को नहीं दिमाग चल रहा अभी मेरे को नहीं याद आ रहे, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अपन कवर कर लेंगे। बट खुद से बनाएंगे, आप खुद से बनाना शुरू कर दो। जो भी डाउट आ रहा है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके लिख देना। मैं हर वीडियो के सारे कमेंट नहीं पढ़ता, लेकिन इसके पढ़ूंगा। ऐसा नहीं है भैया इस स्कोर पे ये मिल जाएगा कि वो भी वाला भी पढ़ूंगा कौन सा कट ऑफ के लिए, तो मैंने अलग से पीडीएफ प्रोवाइड कर दी है 1000+ डीयू स्टूडेंट के सीयूटी स्कोर। टेलीग्राम आईडी है नीचे, उस पे जाके हाई मैसेज सेंड करना, आपको 1000+ डीयू स्टूडेंट के सीयूटी स्कोर मिल जाएंगे। उनसे आइडिया लगा सकते हो कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, कौन सी नहीं मिलेगी। रही बात कि भैया प्रेफरेंस सीट को लेकर कोई डाउट आता है, इतनी चीजें बता दी, इसके बाद भी अगर कोई डाउट आता है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख जाना, उनको पढ़ूंगा आराम से, और फिर देखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो क्या उन डाउट्स को लेकर बन सकता है। मैंने वो बेसिक कवर नहीं किया इस वीडियो में, पहले राउंड में ये मिल गया तो उसको अपग्रेड करने से क्या पहले वाला कॉलेज कैंसर हो जाता है कि रह जाता है। यूट्यूब पे बहुत वीडियो है, देख लो, ऐसे सर्च करना CSS फेज 2
फुल प्रोसेस ये वो, ठीक है, पूरा तुम बार बार सर्च करके देखना, अच्छे से समझाएंगे। एक्सक्यूज मत दिया करो, सर्च स्किल में कमी है तुम्हारे, अगर नहीं मिल रहा तो सर्च स्किल में कमी है तुम्हारी, सर्च करना सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मुझे नहीं मजा आता रिपीटेटिव चीजें करने में। एंड वन मोर थिंग, 15 दिन से वीडियो है, मुझे नहीं पता, कभी भी मेरे वीडियोस बंद हो सकते हैं, लिटरली मेरे को नहीं पता मैं किस दिन छोड़ दूंगा, मुझे खुद को नहीं पता। लेकिन इस सेशन वालों के लिए मैं इतना कह सकता हूँ, टेलीग्राम में एक टेलीग्राम आईडी है, उस पर आप कनेक्ट हो सकते हो, इस ईयर वालों का साथ बीच में नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। बाकी वीडियोस का मेरे को नहीं पता है सच बता रहा हूँ मैं।